अपने देख रहा छी टीवी टुडे समाचार में अपने के स्वागत है। प्रणाम, हम ज्योति। शुरू करिए नेकपा प्रचंड नेपाल पक्ष बृहस्पति दिन देशव्यापी आम हड़ताल की घोषणा के संबंधी समाचार सब। नेकपा प्रचंड नेपाल पक्ष पत्रकार सम्मेलन प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आंदोलन करैत आयल नेकपा प्रचंड नेपाल पक्ष बृहस्पति दिन देशव्यापी आम हड़ताल की घोषणा के आज पार्टी कार्यालय पेरिस डाडा में बुध दिन पत्रकार सम्मेलन करैत केंद्रीय संघर्ष समिति के सह संयोजक पंपा भूषाल बृहस्पति दिन आम हड़ताल आह्वान कियाल गेल जानकारी दिली। भूषाल विद्यालय, कारखाना, सार्वजनिक क्षेत्र आ यातायात सेहो बंद रहत बतौली। तहिना एहिसँ पहिने तय भेल परीक्षा के नहीं रोकल जेबाक ओ जानकारी देली। काज चलाओ बन चुकल अवस्था में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व के सरकार संवैधानिक नियुक्ति के ने कहत देशव्यापी आम हड़ताल के घोषणा कयल गेल ओ जानकारी देली। संविधान उल्लंघन करैत संसद विघटन के ने प्रधानमंत्री पिछला समय थप संविधानों पर प्रहार करबाक काज केला सँ कड़ा संघर्ष में जेबाक निर्णय भेलो बतौली। हासिल गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन र नेपालको संविधानलाई समूल अन्त्य गर्न उद्धत पुनरुत्थानवादी प्रतिगामी षड्यन्त्रको एक कडी हो। तसर्थ संविधान एवं लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र फासिस्ट जंगलराजलाई बाट देशलाई बचाउन सम्पूर्ण देशभक्त लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकताबद्ध हुँदै संघर्षलाई अझ सशक्त रूपमा अघि बढाई सफल बनाउनु यो ऐतिहासिक क्षणमा सबैको साझा कार्यभार हुन गएको छ। संविधान त यो सरकार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने आफ्नो प्रतिगामी कदम पछि। पत्रकार सम्मेलन में केंद्रीय संघर्ष समिति संयोजक एवं नेकपा प्रचंड नेपाल पक्षक प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ सरकार संविधान, कानून और राजनीतिक संस्कृति के उल्लंघन करैत देश में गुंडाराज आ फांसीवाद लादत चाह रहल आरोप लगौलनि। श्रेष्ठ सरकार के फांसीवाद विरुद्ध सशक्त आंदोलन कर आवश्यक रहला सँ बाध्यतावश आम हड़ताल घोषणा कर पड़ल बतौलनि। अपना सब शांतिपूर्ण आंदोलन के पक्ष में रहल कहत प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध देश आंदोलन में उतरल समय पुनः संवैधानिक नियुक्ति क सरकार संविधान और लोकतंत्र पर प्रहार के बतौलनि। श्रेष्ठ प्रधानमंत्री ओली समूह के 23 गते आम सभा संग अपन पार्टी घोषणा के आम हड़ताल के कोनो संबंध नहीं भेल तर्क दिलाइन। राजधानी काठमाडौँमा आयोजना गरिने विरोध प्रदर्शन सभाको कार्यक्रमलाई यथावत राख्दै र हाम्रो आन्दोलन अब पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनको रूपमै अगाडि बढाउने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई कायम राख्दै हामीले आज गरिएको असंवैधानिक, गैर कानुनी र ज्यादतीपूर्ण रूपमा बलमिचाइ गरी संवैधानिक परिषदका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई शपथ गराउन ओ संविधान बचाव नेपाली जनता सहयोग करत अपेक्षा लेल गेल कहत आगामी माघ 28 गते तय भेल प्रदर्शन यथावत रहल जानकारी दिलाइन। श्रेष्ठ श्वेत पत्र जारी करैत विषय में सेहो पार्टी में विमर्श जारी रहल कहत ओहि विषय में जल्दी निष्कर्ष में पहुंचब बतौलथि। प्रदेश 2 के प्रदेश सभा बैसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के ओली समूह बहिष्कार के लकाश बुध दिन 3 वर्ष पूरा के अवसर में आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में ओली समूह कार्यक्रम बहिष्कार केलक। नेकपा संसदीय दल के नेता के रूप में दहाल नेपाल समूह शत्रुघ्न महतो के आसन ग्रहण करौलाक बाद ओली समूह कार्यक्रम बहिष्कार केलक। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में प्रदेश सभा सचिवालय प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता शत्रुघ्न महतो संबोधन कर लगलाक बाद ओली समूह प्रदेश सभा सदस्य रामचंद्र मंडल कार्यक्रम बहिष्कार के छलथि। प्रदेश सभा सदस्य मंडल कार्यक्रम से बाहर भेलाक बाद ओली समूह थप 4 गोटे प्रदेश सभा सदस्य हुनका संगे बाहर भेल छलथि। मंडल 8 महीना पूर्व तत्कालीन समाजवादी पार्टी आ तत्कालीन राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल बीच एकीकरण भेलाक बादो ओ दुनू दलक नेता सब प्रतिपक्षी दल के नया नेता निर्माण कोना कयल गेल कहत प्रति प्रश्न केलथि। प्रदेश सभा नियोजित ढंग से नेकपा फूट होते षड्यंत्र के कहत सांसद मंडल उक्त विषय में निंदा के छलथि। नेकपा संसदीय दलक नेता सत्यनारायण मंडल के आयोजित कार्यक्रम में बाजा नहीं दिल गेलाक बाद ओ समेत कार्यक्रम बहिष्कार के छलथि। दहाल नेपाल समूह किछ दिन आगे सत्यनारायण मंडल के कार्यवाही क शत्रुघ्न महतो के संसदीय दल के नेता में चयन के छलथि। प्रदेश सभा सदस्य मंडल पूर्व नेकपा माओवादी केंद्र से निर्वाचित भेल छथि त अखन ओली खेमा में छथि। सांसद मंडल निकलल किछुए देर में प्रदेशक आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र यादव समेत मंच छोड़ कर बाहर भेल छलथि। यद्यपि ओ अपना के अति आवश्यक काज पड़ला से कार्यक्रम स्थल से बहराल प्रतिक्रिया देने छथि।
जनकपुर धामक रमानंद चौक में 7 दिवसीय रमानंद जयंती आज 6ठम दिन से विभिन्न कार्यक्रम में विविध संघ मनाओल गेल अछि। रमानंदीय वैष्णव संघ जनकपुर के आयोजना में 7 दिवसीय रमानंद जयंती गेल माघ 16 गते से शुरू भेल छल। आज कार्यक्रम में महावाणिज्य दूतावास वीरगंज के कंसुलेट जनरल रमेश चतुर्वेदी लगायत अतिथि सबके विशेष उपस्थिति रहल छलनि। तहिना बृहस्पति के दिवस के अंतिम दिन नेपाली कांग्रेसक उपसभापति एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री विमलेन्द्र निधि के प्रमुख आतिथ्य में समापन समारोह अछि। भिनसर 10 बजे से समापन समारोह शुरू हैत। जानकी मंदिर के छोटे महंत राम रोशन दास वैष्णव बतौलन। समापन समारोह में सहभागी होबय के लेल संपूर्ण नगरवासी श्रद्धालु भक्तजन में महंत दास आग्रह केने छथि। दीदी का जन्म महोत्सव के अवसर पर आयोजित 7 दिवसीय कार्यक्रम का 6ठा दिन है और कथा में विवाह का प्रसंग आया था, तो कल सभी संत जन को हृदय में जनकपुर विवाह का भूमि है, तो विवाह महोत्सव भी हो जाए, तो आज विवाह महोत्सव भी रखा गया है। आगे की बात है जो अभी कल सप्तमी के दिन वैसे बंदी का घोषित किया है, लेकिन हम लोग बंदी को नहीं मानेंगे क्योंकि वो राजनेता सब का बंदी है, धार्मिक आध्यात्मिक शहर है, तो ये बंदी हम लोग नहीं मानेंगे। तो जितने भी उपस्थित है कल सुबह 10 बजे से आप लोग यहाँ जरूर रहेंगे। बधैया 10 बजे से चालू होगा और 12 बजे से विधिवत जन्म महोत्सव की सभा चालू। वैष्णव समुदायक मार्गदर्शक रमानंद स्वामी जयंती परापूर्व काल से मनबैत आयल छथि। एहि वर्ष विविध कार्यक्रम कऽ स्वामी रमानंद जयंती जनकपुर धाम के रमानंद चौक में मनबैत आयल अछि। भगवान श्री राम आ सीता बीच के वैवाहिक कार्यक्रम के रमानंद जन्मोत्सव में वर्णन कयल गेल अछि। 7 दिन धरि मनाओल जेबाक उक्त उत्सव में भगवान राम आ सीताक विवाह वर्णन, नगर फुलबारी, राम कलेवा लगायत के कार्यक्रम सब कयल गेल छल। 7 दिन जन्मोत्सव में भारत के वृंदावन के चंचला देवी प्रवचन वाचन केने छली। साधु संत, महिला, उद्योगी, व्यवसायी, नागरिक समाजक अगुआ सबके सहभागिता में सत्ताव्यापी कार्यक्रम मनावल लागल अछि। बृहस्पति दिन भिनसर 10 बजे से बधैया शुरू हैत। 12 बजे बाद जन्मोत्सव विधिवत रूप में शुरू हैत। रोशन दास बतौलथि। विद्यालय में नियमित पठन पाठन होबाक चाही मांग करैत महोत्तरी के पिपरा में विद्यार्थी सब विरोध प्रदर्शन केलक। पिपरा गांवपालिका स्थित श्री राम नारायण अयोध्या माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी सब बुध दिन भिनसर पिपरा चौक में घंटों धरि चक्का जाम केलक। विरोध प्रदर्शन में सहभागी एक विद्यार्थी कहलनि, प्रधानाध्यापक मनोज ठाकुर, गांवपालिका अध्यक्ष विक्रम चौधरी, उपाध्यक्ष नन्नू कुमारी दास, शिक्षा शाखाक दुखरन चौधरी लगायत विद्यालय व्यवस्थापन समिति समेत विद्यार्थी के पठन पाठन में कोनो ध्यान नहीं दऽ रहल छथि। ओ सब मात्र कमीशन आ भ्रष्टाचार में लिप्त छथि। एहन में हमर सबक भविष्य अंधकारमय हेबाक खतरा अछि। गांवपालिका प्रमुख शिक्षा में कोनो किसिम के ठोस कार्यक्रम लागू नहीं कयल गेला सँ अपना सबके बाध्यता बस आंदोलन करऽ पड़ि रहल विद्यार्थी सब बतौलक अछि। विरोध प्रदर्शन में कक्षा 9 आ 10 में अध्ययनरत दर्जनों छात्र छात्रा सबके सहभागिता रहल छल। एहि बीच विद्यार्थी सब गांवपालिका के कार्यालय आ वार्ड नंबर 4 के कार्यालय में ताला समेत लगौलक। निर्वाचन आयोग निर्वाचन में 7 अरब 7 करोड़ 94 लाख 80 हजार रुपया खर्च लागत अनुमान केने अछि। सरकार बैसाख 17 आ 27 गते 2 चरण में निर्वाचन हैत घोषणा केने अछि। आयोग अर्थ मंत्रालय संग ओ रकम मंगबाक निर्णय समेत केने अछि। आयोगक प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ कोरोना महामारी के समय में निर्वाचन संचालन आ व्यवस्थापन करैत काल मितव्ययिता अपनाव जेकां आयोग कार्यविधि बनौने बतौलनि। श्रेष्ठ कहलनि, विगत के निर्वाचन में प्रयोग कऽ हाल मौजदात में रहल मतपेटिका लगायत विभिन्न उपकरण आ सवारी साधन सब मरम्मत कऽ प्रयोग कयल जेबाक व्यवस्था कयल गेला सँ नया सामग्री, उपकरण आ सवारी साधन खरीद करबाक लेल बजट में समावेश नहीं कयल गेल अछि। निर्वाचन के काज में आयोग 77टा जिला निर्वाचन कार्यालय, 165 निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय आ मतदान केंद्र में खटय वाला कर्मचारी न्यूनतम संख्या में रहत व्यवस्था कयल गेल सेहो आयोग जनौने अछि। आयोग कोरोना के सुरक्षा सतर्कता के लेल आवश्यक पड़य वाला न्यूनतम सुरक्षा व्यवस्था के लेल 37 करोड़ 41 लाख 74 हजार रुपया प्रस्ताव केलक अछि। सर्वोच्च अदालत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल समूह अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के 7 दिन भीतर लिखित जवाब सहित उपस्थित होबा आदेश देने अछि। बुध दिन न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा के एकल इजलास से प्रचंड के अपने लिखित जवाब पेश करऽ आदेश देने छथि। काठमांडू में आयोजित सभा में प्रचंड केपी ओली के निरंकुश आ स्वेच्छाचारी कदम के सही ठहराव के काज भेल तऽ लाखों लाख जनता सड़क में उतारल जेबाक आ गलती सच्याओल जेबाक कई अभिव्यक्ति देने छल।
प्रचंड की ओ अभिव्यक्ति अदालत की अवहेलना भेल कहत अधिवक्ता समीर हायू सर्वोच्च अदालत में मुद्दा दर्ता केने चल। अधिवक्ता हायू न्यायाधीश सब जनभावना अनुसार फैसला नहीं केलक त जनता के अदालत से फैसला करबाक अभिव्यक्ति देने कहत अवहेलना के मुद्दा चलावा निवेदन देने चल। प्रचंड बेर बेर अदालत और न्यायाधीश सबके लक्षित का धमकीपूर्ण अभिव्यक्ति देने निवेदक रीट में जिक्र केने चलाइत। सर्वोच्च अदालत में हाल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, पूर्व सभामुख दमननाथ डुंगाना और पूर्व प्रधान न्यायाधीश सब मीन बहादुर राय माझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ और सुशीला कार्की विरुद्ध से अदालत के अवहेलना मुद्दा विचाराधीन अछि। नेपाल में बुध दिन थप 142 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। संगे नेपाल में अखन धरि के कोरोना संक्रमित के संख्या 2,71,431 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। नेपाल में अखन धरि कोरोना के कारण 2031 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना थप 206 गोटे कोरोना मुक्त भेला सँ हाल धरि नेपाल में 2,67,065 गोटे कोरोना मुक्त भेल अछि। हाल 2335 आइसोलेशन में छथि, 95 गोटे क्वारेंटाइन में। हाल धरि नेपाल में 20,81,695 टा PCR कयल गेल अछि। सप्तरी में पुआर के बोझा में नुका कर राखल गेल अवस्था में 41 किलो गांजा बरामद भेल। सप्तरी के हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिका एक सकरदही में पुआर के बोझा में नुका कर राखल गेल अवस्था में लागू औसत गांजा बरामद कयल गेल। सशस्त्र प्रहरी सप्तरी के प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक राजू श्रेष्ठ देने जानकारी अनुसार सार्वजनिक जमीन में राखल गेल पुआरक बोझा भीतर नुका कर राखल गेल अवस्था में गांजा बरामद कयल गेल अछि। घटना संबंध में थप अनुसंधान भ रहल प्रहरी उपरीक्षक श्रेष्ठ बतौलनि। तहिना सप्तरी में बोलेरो और मोटरसाइकिल एक आपस में जुड़ला से 1 गोटे के मृत्यु भेल। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत सप्तरी के हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिका एक भारदा में पूर्व से पश्चिम दिश जा रहल लू 25 प 5712 नंबर के मोटरसाइकिल के विपरीत दिशा से आबि रहल को 1J3199 नंबर के बोलेरो गाड़ी से टक्कर देला से मोटरसाइकिल चालक के घटनास्थल में मृत्यु भेल। मृत्यु भेल में मोटरसाइकिल चालक मोरंग के रंगेली नगरपालिका 8 के 37 वर्षक भीमराज राजवंशी रहल। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी प्रवक्ता प्रहरी नायब प्रेक्षक भुवनेश्वर शाह जानकारी दिलानि। ठोकर देने बोलेरो तथा चालक धनकुटाक पाखरावास नगरपालिका 4 के 39 वर्षक तोरण निरोला प्रहरी के नियंत्रण में रहल तथा घटना संबंध में आवश्यक थप अनुसंधान भ रहल प्रहरी नायब प्रेक्षक शाह बतौलनि। नेकपा ओली पक्ष प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के समर्थन में काठमांडू में मोटरसाइकिल रैली निकालक। माघ 23 गते काठमांडू में आयोजना हाथ कई नेकपा ओली समूह के जनसभा तैयारी स्वरूप बृहत मोटरसाइकिल रैली के आयोजना भेल। काठमांडू के विभिन्न स्थान से निकलल रैली सादो बाटो, लगनखेल, ज्वालाखेल, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, जमल, नारायणहिटी, कमल पोखरी, गौशाला होय तीनकुने में पहुंचकर समापन भेल छल। नेकपा उपपक्षक नेता महेश बस्नेत प्रधानमंत्री संसद विघटन क निर्वाचन घोषणा केने कहैत ऐसा देश के निकास देबाक बतौलनि। 23 गते आम सभा में स्वयंस्फूर्त रूप में सर्वसाधारण सब काठमांडू आत दावी केलथि। अधिकारीको सरकारलाई ढालेर सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना के संसद नयाँ निर्वाचनको प्रक्रियालाई साथ नदिसके पछाडि जुन एउटा विकृति र विसङ्गतिको दिशामा गएको थियो, पजेरो काण्डदेखि लिएर अनेक खालका काण्डहरू त्यो दौरानमा देखिए। सबभन्दा ठुलो मन्त्रीमण्डल त्यही दौरानमा बन्यो। सांसदहरू सिङ्गापुरमा गएर झ्याल ढोका फोर्ने काम पनि गरे। यो विकृतितर्फ नजाओस्, नराम्रा मान्छेहरूलाई यो मुलुकको माघ 23 गते प्रधानमंत्री ओली दरबार मार्ग में सभा के संबोधन करबाक कार्यक्रम अछि। आम सभा के लेल लाखों व्यक्ति उपस्थित करबाक तैयारी नेकपा केने अछि। आब आर्थिक समाचार। सोना के दाम आई भरी में 600 रुपया से घटल अछि। बीतल काल परसू भरी में 92,600 रुपया में कारोबार भेल सोना आई घट क 92,000 रुपया में झरल अछि। तेना आई चांदी के दाम से भरी में 60 रुपया से घट क 1320 रुपया तोकल गेल नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ जनौने अछि। आब एकटा अंतर्राष्ट्रीय समाचार। म्यांमार प्रहरी गेल सोम दिन सैनिक को बाद निर्वाचित नागरिक नेत्री आंग सान सू विरुद्ध विभिन्न अभियोग दर्ता केने अछि। प्रहरी के दस्तावेज अनुसार सूची के आबवला फरवरी 15 धरि हिरासत में राखल जायत। उनका विरुद्ध आयात निर्यात कानून के तोड़ने आ गैर कानूनी रूप में संचार उपकरण सब कब्जा केने आरोप लगाओल गेल छनि। आंग सान सू अखन कतऽ छथि कई विषय में स्पष्ट नहीं भेलाक बादो हुनका राजधानी नेपीत में रहल हुनके निवास में राखल गेल बताओल जा रहल अछि।
म्यांमारक राष्ट्रपति विन विंट के सेहो आरोप लगाओल गेल छैक। दस्तावेजक अनुसार राष्ट्रपति ऊपर कोरोना महामारी के क्रम में सभा में प्रतिबंध लगाउने नियम के उल्लंघन केने आरोप छन्। हुनका सेहो 2 हफ्ता के लेल हिरासत में राखल गेल बताओल गेल अछि। बेस्ता टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति के दिए जेबाक आज्ञा। देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।